यहाँ की अगर आप व्यवस्था देखेंगे, दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है, कोई कहेगा नहीं। अगर आप देखेंगे अंदर गली में, वीडियोस बनाएंगे अभी आप खुद देखेंगे कि गांव से बदतर हालत है यहाँ की। नमस्कार, मैं हूं आदित्य भंडारी, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम खड़े हैं दिल्ली के रोहिणी 32 सेक्टर में, 32 सेक्टर के पंसाली इलाके के श्री इनक्लेव में। तो आइए आज हम आपको कुछ उसकी तस्वीरें दिखाते हैं कि इसका क्या हाल है, इसकी क्या दुर्दशा है। और ये एक दिल्ली का टापू की तरह लग रहा है। आसपास आप चारों तरफ देख सकते हैं गंदा पानी, नाले, गंदगी किस तरह से आप देख सकते हैं सारी चारों तरफ। इसकी कुछ तस्वीरें हमारे कैमरामैन जी आपको दिखाएंगे। नालों का पानी, गंदा पानी, जमा हुआ पानी, सारा आप देख सकते हैं। एक तरह का ये दिल्ली का टापू लग रहा है। हमारे यहाँ अति गंभीर समस्या है जो आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ सीवर लाइनें सारी बिल्कुल नाम मात्र की डाली गई हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक हो गया है। आए दिन हमारे कॉलोनी वासी बीमार पड़ते हैं, आए दिन हॉस्पिटल भगना है। हॉस्पिटल भी पहुंचने में हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई रास्ते ही नहीं है हम लोगों को निकलने के लिए कॉलोनी से। और यही सब आप लोग देखिए, ज़रा इसको आगे ये काम बढ़ाइए। धन्यवाद। ये मैं बताना चाहेंगे पूर्वांचल वालों के लिए जो अपना छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है, क्या यहाँ छठ पूजा की क्या व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी है? छठ पूजा यहाँ आज विगत कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। छठ पूजा इस साल छठ पूजा पर कोई भी नहीं है। छठ पूजा में सारी सीवर लाइन की जो कॉलोनियों की सीवर लाइन थी उस छठ पूजा में इस साल डाल दिया गया, जो कई बार पार्षद को भी बुला के दिखाया गया, विधायक जी को भी दिखाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज छठ पूजा में बुरा हाल है। छठ पूजा यहाँ के वासी कहाँ मनाने जाएंगे? कहीं हर आदमी तो जमुना घाट नहीं पहुँच सकता है। यानी कि आप लोग कंप्लेन किए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं है। कॉलोनी के कई लोग मीटिंग कराए, कई बार दिखाए, कोई सुनवाई नहीं है जी। सोनेलाल श्री इनक्लेव पंसाली, और मैं यहाँ का श्री इनक्लेव का प्रधान हूँ। और यहाँ इतनी बड़ी समस्या है इस कॉलोनी के अंदर कि हमारे यहाँ 4-5 महीने से काम हुआ है और आधा काम पड़ा हुआ है। सीवर सारे टूटे पड़े हैं, उसमें कई बार बच्चे गिर गए हैं, कई जानवर गिर गए हैं। इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बीमारी है इस कॉलोनी के अंदर। और विधायक को बुलाया, विधायक पुलिस लेके आया 4-5, और जब पब्लिक ने उनका साथ दिया तो वो तुरंत 5 मिनट के अंदर विधायक यहाँ से चले गए। आज तक कॉलोनी में कोई सुविधा विधायक या निगम पार्षद आज तक नहीं दिया। अब जब से ये निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है, अब धीरे धीरे कॉलोनियों में आने लगे हैं, कहीं मिठाई बांटना शुरू कर दिए, कहीं लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए। और ये हमारा ये छठ घाट जो पर्व है, हिंदू धर्म का पर्व है, इसमें पूरा सीवर का पानी डाला गया है, लेट्रिन बाथरूम का पानी डाला गया है, और सारा हमारा छठ घाट डूबा पड़ा हुआ है। किसी ने आज तक हमारे छठ घाट की, चाहे विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, सबसे कहा गया है, उनको एप्लीकेशन दिया गया है, उनके पास जाया गया है, किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी है। और इतना यहाँ गंद है, इतनी बीमारी फैली हुई है, और आधा काम छोड़ के यहाँ से चले गए। पहले नहीं, जब सीवर पड़ा था तब पब्लिक फिर भी कुछ सही थी, और जब से ये सीवर डाल दिया है, सारे सीवर टूटे पड़े हैं, सारी गलियाँ ऊपर उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है, सारी पब्लिक आए दिन परेशान होती है, आए दिन यहाँ समस्या बनी रहती है। डेली हर अस्पताल में पब्लिक जाती रहती है। इतना डेंगू की बीमारी, इतने मच्छर हैं, आज तक ना छिड़काव हुआ है ना धुआं हुआ है। कोई भी आज निगम पार्षद ने काम नहीं किया। विधायक तो यहाँ एक बार झांकने भी नहीं आया। एक बार वो आया था, वो भी पुलिस के साथ आए हुए थे, और पुलिस को साथ लेके, और पब्लिक जब उनके साथ आई, बातचीत किया, वो तुरंत भाग गए। उसके बाद आज तक विधायक जब से चुनाव जीते हैं, जब तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दिए हैं।
और ये सब गलियां अंदर जाके देखो कितनी गली ऊबड़ खाबड़ है, मोटरसाइकिल तक नहीं जा पा रही है। और कहते हैं हम पानी की लाइन डलवा दी है, पानी की लाइन 5 साल हुए पड़े हुए, आज तक पानी की लाइन में पानी नहीं आ रहा है। सीवर उल्टे सीधे डाल दिए हैं, जिनका सीवर का पानी अभी भी उल्टा सीधा है। ये रोड एक उधर से ऊंचा एक उधर से ऊंचा बीच में खाली कर दिया है छठ घाट के पास, इसीलिए वो सारा पानी छठ घाट में जाता है सारा दिन। इतनी परेशानी है श्री इंक्लेव पंसाली और कैलाश विहार पंसाली में। आए दिन वोट के कारण यहाँ सब पब्लिक को चूतिया बना के चले जाते हैं, पागल बना के चले जाते हैं कि हम काम करेंगे, और यहाँ वोट की राजनीति करते हैं, काम कोई नहीं करता है। हाँ, मैं यहीं से कैलाश विहार पंसाली में रहता हूँ। इससे हम 8-10 साल से रह रहे हैं, यहाँ कभी ये हालात नहीं हुआ था। ये जब से ये सीवर और बना है तभी से सारा पानी इसमें छोड़ दिया गया है, नहीं तो और साल इस समय तक सूखा रहता था, बच्चे खेलते कूदते थे, सफाई पूरी रहती थी। लेकिन आज ये हालात हो गया कि ये सीवर डाल करके सारी मिट्टी कोड़ करके नाली में डाल दिया, वो भी सफाई नहीं हुआ, सारी आपस में घर में सारे लड़ाई कर रहे हैं। आज भी देखिए आगे चल करके सारा नाली का जो पानी है घरों का वो रोड पे है, मतलब पब्लिक चल भी नहीं सकता। जब ये रोड टूट गई है तो पानी कैसे आता होगा? टैंकर का पानी वगैरह किस नहीं आता है, मतलब हम लोग आपस में ही मिल करके कभी कुछ मलबा डाल दिए, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से, मतलब सप्ताह में यदि 4 आदमी के पास एक टैंकर आता है तो सप्ताह में 1 दिन दे जाता है। यदि 2 दिन का टाइम है तो वो एक ही दान किसी तरह दिक्कत 1 दिन दे जाता है, उसी से काम चला रहा आदमी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई निगम। तो जब से जीत करके गया है, रीना देवी नाम है, इतने आदमी में पूछ लीजिए कई आदमी उसकी शक्ल को देखा है। रीना देवी आती नहीं, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं धर्मेंद्र, वो भी शक्ल दिखाने बस वो नहीं वो आता है, आके वहाँ कुर्सी लगा के बैठेगा, 2-4 भाषण दिया, गाड़ी में बैठा निकल गया, कल काम करा दो, कल 3 बजे तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन 3 बजता ही नहीं है कभी। मेरा नाम ब्रजभूषण है, मैं श्री इंक्लेव पंसाली में ही रहता हूँ। यहाँ की अगर आप व्यवस्था देखेंगे, दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है, कोई कहेगा नहीं। अगर आप देखेंगे अंदर गली में वीडियोस बनाएंगे अभी आप खुद देखेंगे कि गांव से बदतर हालत है यहाँ की, इतनी बुरी व्यवस्था है। और लोग बाग ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है, नहीं तो गाँव में भी जाओ तो वहाँ पे रोड बन चुके हैं, वहाँ हर सुविधा मिल रही है लोगों को, घर घर तक पानी पहुँच गया। लेकिन हम राजधानी में रह के जो है वो इतने गंदे तरीके से रह रहे हैं कि हमें बताते हुए भी शर्म आती है। अगर कहीं हमें किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर हमें पूछना पड़े, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना पड़े, ऑफिस में बताना पड़े कि जी कहाँ रहते हैं, कि जी पंसाली में रहते हैं, अरे यार वो तो, और गलती से हम किसी को बुला भी नहीं सकते अपने यहाँ इस कॉलोनी में, इतनी शर्म आती है हम लोगों को। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था है। उन्होंने सारा सीवर का पानी इसमें गिरवाए, बोलने पे क्या बोले, एक पाइप 3600 का था, हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आप ये पाइप क्यों गिरवाए? पाइप नहीं गिरवाना चाहिए था। ये जब 3600 का आपका पाइप आ रहा है तो ये भी पाइप क्यों गिरवा रहे हैं? तो बोले 3600 का आ रहा, हमसे नहीं होगा तो आप ये भी क्यों कराने, करो तो आप पूरा पाइप जोड़ के उस खड्डे में गिरवाओ। वो बोले नहीं होगा तो फिर छोड़ दीजिए, फिर उतने पे स्टॉपेज। यहाँ के पब्लिक परेशान होते रही, उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे बड़ा बुरा हाल है, देखो कचरा बहुत भरा हुआ है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल है रहना, हम रह नहीं पाते हैं, कीचड़ है एकदम, गंदगी है, बीमार पड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं? पानी नहीं होता, व्यवस्था हो ही नहीं पाता पानी का, दूर से जाके पानी में गड्ढे में घुस करके फिर दूर से लाते हैं पानी हम लोग। कोई देखने वाला नहीं है? ना कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई साहब सब कुछ करके देख लिया, हमारे निगम पार्षद है मीना धर्मेंद्र, उन्होंने मोटर भी दिया था, मोटर भी फूक गया, फिर हमने खुद अपने पैसे लगा के फिर इस पानी को निकाला, अभी भी निकाल दे। अब जो आया इनका मोटर आया, अब आके इनका मोटर आया करीब 2-3 महीने बाद। नहीं भैया कोई नहीं सुन रहा, पानी तो हम लोग का कहते कीचड़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल भी खोल दिए, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ही कीचड़ में जा रहे हैं। हम पानी का कहते कीचड़े में हल के जा रहे हैं, घर में पानी हल गया, आगे दरवाज़ा गेट बंद कर दिए, उसको नाग के जाते हैं भैया पानी के। क्या करें, इतने मुसीबत कीचड़ में, डेंगू सारे बच्चे हमारे बीमार हैं, इतना मच्छर लग रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं विधायक कोई नहीं सुना। मेरा नाम तारकेश्वर नाथ है और लगभग ये 2.5 साल पहले 3 साल पहले रोड उस तरफ बना, उसके बाद इधर कुछ नहीं बना। यहाँ पे बोला गया टेंडर पास होगा, आज तक कभी पास नहीं हुआ। बरसात के दिनों 4 महीने करीब यहाँ पे पानी पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, तभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। 1000 बार, करीब 7 से 8 बार मेल भी कर चुका हूँ, डीडीए वालों को, जल बोर्ड को, सबको कंप्लेंट कर चुका हूँ। विधायक हैं उनको हमेशा मेल करता रहता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता।
तो इस चीज़ से परेशान हो गए, पर्सनल मोटर लेकर आकर खुद पानी को निकलवा रहे हैं। मेरा नाम खुशीराम शर्मा है। मैं यह कैलाश विहार पंसाली का निवासी हूँ। यहाँ बहुत दिन से पानी भरा था, अब बड़ी मुश्किल से मोटर खुद मतलब पीछे भाग भाग के निकलवाई है, और आज भी ये हाल आप देख रहे हो सारा। हम तो मट्टी डलवा के भी थक लिए, यहाँ से कोई साधन नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता है, यहाँ पे सब बेकार है। जो भी सत्ता पक्ष आती है, सत्ता विपक्ष सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा। जो आएगा हाँ बाबूजी कल आएंगे, वो आते ही नहीं है, करके चले जाते हैं। अपने वादे करो और निकल लो। समझ में आएगा कि ये प्रत्याशी ठीक है तो हम देख लेंगे कि ये वास्तविक में हमारी नज़र में ठीक है, नगर निगम के लिए, पार्षद के लिए ठीक है, तो उसको हम चुन लेंगे। ये तो हमारे लिए आंखों से उतर चुका है। ये ठीक है, क्यों उतर चुका है कि जितनी बार वही आया, इसने बातें झूठ कर करके कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी एक इतना रित्ती काम नहीं किया है कि चलो हम कॉलोनी के बारे में ये सोच लें। हैं ये बताओ, ये पार्षद की जिम्मेदारी होती है, नाली खड़ंजा बिजली लाइट ये जितनी होती है, ये भी सुविधा नहीं मिल रही जनता को, तो क्या करेगी जनता? ऐसे पार्षद को क्या करेगी? नाम बताइए पहले। कुमार शर्मा, श्री निकले पंसाली। ये 32 सेक्टर पड़ते हैं। नाली रोड अभी तक नहीं बना, इधर का सीवर डाल दिया, सीवर भी पकाने की है, तो इसके बाद ये जो पक्की था रोड उसको भी सीवर डाल के कच्ची कर दिए। मैंने बोला था कि इसको कम से कम सफाई तो करवा दो, बोले हाँ कर देंगे, अभी तक नहीं करे। उधर से सीवर लेके नाली वाले पानी सरपुजा में दे दिया। हिंदू है, कम से कम सरपुजा तो पूरे करवा दे, भाई ये है अपना हिंदू का। बुरा स्थिति है कॉलोनी का, देखिए रहे हैं जी। यहाँ भी पानी, हमारा छठ घाट का जो स्थिति है ये कहने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है छठ घाट का। आज हम लोगों का आस्था के हिसाब से, और पूरी कॉलोनी में उधर भी जिधर भी देखिए पूरा पैदल नहीं जा सकते हैं इतना। ये सामने देखिए आपके पीछे ये पूरा गली का ये बुरा हाल हो रहा है। तो यही हम उम्मीद करेंगे प्रशासन से, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो MLA साहब है। पहले कंप्लेंट करी। हाँ, कंप्लेंट कई बार करा है, हमने कई बार कंप्लेंट कर रखा है। हमारा कॉलोनी का जो सोसाइटी का जो अध्यक्ष है वो कई बार कर रखे हैं, लिखित में कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई तरह का एक्शन नहीं, कोई वो नहीं जो आके कोई ध्यान दे। कैलाश विहार पंसाली B1/12 में रहता हूँ मैं, और यहाँ पानी की स्थिति इतनी ख़राब है। पहले तो हम शुरू करते हैं पीने के पानी से। पीने का पानी का पाइपलाइन डले 5 साल से ऊपर हो गया, और 2 साल हो गया इस पानी के लाइन को कमीशन करने के बाद, पर अभी तक घरों में पानी नहीं आता। पीने का पानी नहीं आता, पीने का पानी घरों में नहीं आता है। टैंकर से पानी पीने की आपूर्ति होती है। अभी भी सारे टैंकर से ही पानी आते हैं यहाँ पर। 5 साल से ऊपर हो गया पानी का लाइन डले हुए। तो टैंकर आता है तो फिर पानी पीने का मिलता है? तब पानी बिना टैंकर के पीने का पानी यहाँ मिलता ही नहीं। अच्छा। और दूसरा ये सीवर का है। सारी नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं, लोगों के घरों में 4-4 फुट पानी खड़ा रहता है। ये सारा का सारा पानी टेम्परेरी रेमेडी लोगों ने खुद किया। ये पाइपलाइन डाल दी ताकि कहीं तो पानी निकले जिससे घर बच जाए लोगों का। और ये छठ पूजा में डाला गया था, पर वो अब आज भी वहाँ निकलने का कोई साधन नहीं। धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान में, और अभी छठ पूजा आ रहा है, कैसे लोग करेंगे अभी? जबकि हमारे जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि अगले छठ पूजा पर 2 साल पहले कोरोना पेंडेमिक शुरू होने से पहले लोगों ने कहा था कि ये इतनी अच्छी सड़क बना देंगे कि लोग दंडवत करते हुए छठ पूजा घाट पर आएंगे। आज स्थिति है कि खड़े होकर के नहीं आ सकता आदमी छठ पूजा पर। अंकल एक चीज़ बताएंगे, ये पानी जो है छठ पूजा घाट पे ट्रांसफ़र करने के बजाय ये नाली से आगे भी तो ट्रांसफ़र कर सकता था, इसमें ही इसलिए डाला है कि नालियाँ ठीक बनाई नहीं है। नालियाँ बनाई ठीक नहीं है, ढलान इनका नहीं है, इनका कहीं आउटलेट नहीं है। पानी निकल के कहाँ जाएगा? नालियों में से पानी निकल करके कहाँ जाएगा? या तो सीवर भी डला हुआ है, सर्विस में कुछ नहीं है। पीने का पानी का लाइन डला हुआ है, सीवर लाइन डला हुआ है, सब सरकार के पैसे लग गए हैं, पर काम यूजफुल नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। करोड़ों रुपए खर्च हो गए कॉलोनी में, पर पैसे इसका कोई इस्तेमाल एक पैसे का। तो कई गलियों में तो सीवर लाइन डली ही नहीं है। मैं तो अभी देख करके पीछे से गलियों में वही आधा अधूरा काम हुआ है। ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, कहीं भी ढलान नालियों का प्रॉपर नहीं है। रेन वाटर कहाँ जाएगा? आप नाली जो है आपका, ये जो ड्रेनेज का नाली बनाया है बरसात का पानी निकलने का, इसका ढलान कहीं है? कहीं भी आउटलेट इन्होंने बनाया नहीं है। जब नाली में ही पानी खड़ा रहेगा तो वो ओवरफ्लो होकर के घरों में जाएगा ही। आपका नाम क्या है? मेरा मोनिका गुप्ता। तो धर्मेंद्र को मैंने खुद फ़ोन किया था कि बेसमेंट में पानी भर गया यहाँ बारिश का बहुत, तो कह रहे थे ठीक है हम देखने आएंगे। उसके बाद कोई नहीं आया।
नहीं आया कोई देखने। उनके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। वोट के समय पे तो टाइम भी निकल जाएगा उनके पास। हाँ, वोट के टाइम में टाइम निकलेगा, पर अब घर पे भी आएंगे, मिठाइयाँ देने आएंगे भी। ना मिठाई तो कोई नहीं देता, बस बोलने आते हैं हाथ जोड़ के जी हमें वोट दे दो, और क्या है यही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आंटी जी, आने वाले जो चुनाव है उसमें प्रत्याशी आपको चुनना है कि कौन, हमें उससे नहीं देना है कि कौन सा पार्टी है। पब्लिक को काम से मतलब होता है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। देंगे ना हम, जो काम करेगा हमारी कॉलोनी में उसको ही वोट देंगे ना हम। जब हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आया बारिश के टाइम में, तो हम किसको वोट देंगे? बताएं, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, निगम पार्षद, कोई भी यहाँ देखने नहीं आ रहा है। अपना जाते भी हैं अगर कंप्लेन करने के लिए तो कहते हैं हाँ ठीक है जी, हम आ जाएंगे, आपका काम करवा देंगे, लेकिन मुड़ करके दोबारा नहीं हो पाता। इससे भी ज़्यादा बुरा हाल जो हिंदुओं का है छठ पूजा घाट। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि एक बार आकर के यहाँ दौरा करें। अपने ऑफिस में बैठ करके देखने से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिजिकल वो आकर के यहाँ दौरा करें। और यहाँ हिंदुओं के त्यौहार पे कितना बड़ा ठेस पहुँचाया जा रहा है, जो कि पूरे कॉलोनी का पानी भी है वो छठ पूजा घाट पे छोड़ दिया गया है। बाकायदा एमएलए यहाँ का निगम पार्षद हैं, उन्होंने पाइप लगा के उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया कि इसमें पानी छोड़ो, बाद में हम करवा देंगे। लेकिन पानी तो इकट्ठा हो गया, लेकिन उसको निकासी का कोई सुविधा नहीं हुआ है। लोग यहाँ के पब्लिक जो हैं कि अपना पैसा लगा करके, मोटर लगा के किसी तरह वो खाली करवाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हमें तो लग रहा है देखने से, वहाँ वीडियो हमने बनाया जो, उस तरीके से छठ पूजा तक तो इनका नहीं बन पाएगा, नहीं खाली हो पाएगा पानी। कैमरामैन जसपाल सिंह के साथ जोगेश शर्मा, धन्यवाद।